आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है। देखो, आप यहाँ पे लॉगिन करने के बाद होम पेज पे आ जाओगे, फिर आपको एडिट या फिर फिल चॉइसेस पे आपको टैप करना है। अभी यहाँ पे आप एलिजिबल चॉइसेस पे क्लिक करके देख सकते हो कि कितनी सीट्स जो है मेरी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है किस कॉलेज के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आप आराम से विजिट करते हो सारी चीज़ों को। उसके बाद फिल या फिर मॉडिफाई चॉइसेस के ऊपर जैसे ही टैप करते हो, आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को देखना है, तो मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पे क्लिक करके डिस्प्ले चॉइसेस के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं पहले नंबर पे चॉइस रखूँगा क्योंकि मेरी रैंक 1,31,909 है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं अपने पहली चॉइस रखूँगा YMCA JC बोस YMCA फरीदाबाद के अंदर मैकेनिकल ब्रांच, क्योंकि मेरी कैटेगरी के लिए उस ब्रांच के अंदर 14 सीट्स हैं, तो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बनती है। एज सच मुझे नहीं मिलेगी, लेकिन मैकेनिकल ब्रांच मैंने पहले नंबर पे रखी है। ठीक है, सेकंड नंबर पे मैं वही चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि मैं सेकंड नंबर पे रखता हूँ। देख सकते हो आप स्क्रीन पे सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ से आपको पता चल जाए किस तरीके से आपको करनी है। पहले नंबर पे मुझे YMCA के अंदर मैकेनिकल लेनी थी, मैंने मैकेनिकल को रखा पहले नंबर पे। ठीक है, उसके बाद मैंने YMCA के अंदर ही मैंने सेलेक्ट किया है। ओके, YMCA के अंदर मैंने इलेक्ट्रिकल ब्रांच सेकंड नंबर पे सेलेक्ट की है। और थर्ड नंबर के अंदर मैंने RBSSIT के अंदर CSE सिविल सेलेक्ट कर लिया। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई मेरे से कि मैं YMCA में सिविल लेना चाहता था, लेकिन RBSSIT में हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको दोबारा एडिट कर सकता हूँ, लेकिन आपको ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप प्लीज़ ऐसी गलती ना करें भूल के भी। अगर आपने ऐसे ही लॉक कर दिया तो आपको पता है कि YMCA के अंदर दोनों ऊपर वाली मिलनी नहीं है, मैकेनिकल नहीं मिलेगी, इलेक्ट्रिकल नहीं मिलेगी, तो आपको RBSSIT के अंदर सिविल मिल जाएगी, CSE भी नहीं मिलेगी। जहाँ पे CSE आसानी से मिलनी थी वहाँ पे आपको सिविल मिलेगी, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की बात हो सकती है। इसलिए ध्यान से भरना सारी चीज़ों को। ठीक है, ये आपके लिए एक सबक है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर पे मैंने रखा है दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी के अंदर CSE को, और फिफ्थ पे मैंने ECE को रखा है रिस्पेक्टिवली, है ना। फिर मैं UIT कुरुक्षेत्र के अंदर जंप करता हूँ और UIT कुरुक्षेत्र के अंदर रखूँगा। ओके, सो मैंने यहाँ पे ECE को डिलीट कर दिया। आप देख सकते हो ECE को डिलीट कर दिया। दोबारा मैं जैसे ECE को फाइंड करने का प्रयास करता हूँ दीनबंधु छोटूराम के अंदर, मुझे नहीं दिख पाता है। फिर मैं UIT कुरुक्षेत्र CSE को डालता हूँ 5वें नंबर पे। ओके, UIT कुरुक्षेत्र CSE को मैं 5वें नंबर पे डालता हूँ, और उसके बाद मैं 6ठे नंबर पे जो है UIT कुरुक्षेत्र ECE को डालता हूँ। इसको डालने का प्रेफरेंस मेरा ऐसा है कि भैया UIT कुरुक्षेत्र हो गया आपका, फिर से दीनबंधु छोटूराम है और YMCA, यही तीन ऐसे थोड़े अच्छे कॉलेजेस हैं हरियाणा के अंदर। बाकी सबका तो सेम हाल है, तो इसलिए मैं इस तरीके से चीज़ों को सजा रहा हूँ, है ना। और बाकी अगर आपको दूसरे कॉलेजेस के अंदर भी CSE IT ECE वगैरह मिलती है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। उतने अच्छे नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक ठाक कॉलेजेस हैं। तो अभी मैंने UIT कुरुक्षेत्र के अंदर भी ECE फिल कर दी है। अब मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे दीनबंधु छोटूराम का दिख जाएगा ECE, है ना। उससे पहले मैं यहाँ पे GJU हिसार का CSE फिल कर लूँगा। ठीक है, GJU हिसार का CSE इसलिए मैं फिल कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इन जो भी मैंने चॉइसेस फिल किया उनमें से कोई भी कॉलेज अगर मुझे अलॉट नहीं होता है तो GJU हिसार CSE मुझे अलॉट हो जाएगा। कॉलेज अलॉट होने का क्या प्रोसीजर होता है, पहला वाला देखा आपको YMCA नहीं मिला, दूसरा नहीं मिला, तीसरा नहीं मिला, चौथे में अगर आपने बहुत बेकार सा कॉलेज डाल दिया ना कि भैया अरे बेकार सा कॉलेज बीच में डाल देते क्या हो जाएगा, तो चौथा वाला अगर आपको अलॉट हो गया तो फिर आपके साथ परेशानी हो सकती है, क्योंकि आप उस सीट को नहीं लोगे। उस सीट को अगर आप नहीं लोगे तो फिर आप उसको कैंसिल करोगे और राउंड 2 के अंदर आपको बैठना पड़ेगा, और वहाँ पे सीट मिले ना मिले थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक बारीकी से ध्यान से देख के सारी चीज़ों को फिल करें, मेरा यही मानना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें, आराम से प्रेम से देखिए कि क्या चीज़ मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे 7th नंबर पे मैंने GJU हिसार के अंदर CSE रखा है, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के साथ, और वही 8वें नंबर पे मैंने सिर्फ CSE रख दिया। ठीक है, वेल एंड गुड। ओके, इसको रखने के पश्चात मैं यहाँ पे आप देख सकते हो
कि मुझे दीनबंधु छोटूराम का मिल गया ईसी, है ना, तो मैं इसको भी अब रख लूँगा। ओके, दीनबंधु छोटूराम का मैंने ईसी रख लिया। अब मुझे क्या चाहिए कि भैया दीनबंधु छोटूराम का ईसी तो ऊपर होना चाहिए, वो अच्छा कॉलेज है। अगर मेरे मन में इस तरह के सवाल आते हैं तो मैं उसको ऊपर वाले बटन को टैप करूँगा, ठीक है, ऊपर वाला एरो जो बना हुआ है उसको टैप करते जाऊँगा तो ये कॉलेज ऊपर जाएगा, ठीक है। ये कॉलेज की ये पर्टिकुलर ब्रांच ऊपर जाने लगेगी। एज सच मुझे ऊपर चाहिए, ठीक है, तो ये ऊपर जाने लगी और जहाँ पे आपको स्टॉप करना है वहाँ पे जाके आप इसको छोड़ दो। तो ओके, मैंने यहाँ पे कर दिया, 7वें नंबर पे इसको एडजस्ट कर दिया। फिर मैं सेव के बटन को दबाता हूँ, है ना, फिर मैं सेव, उसके बाद मैंने सेव एंड एग्जिट के बटन को दबाया। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट होम पेज पे पहुँच गया। फिर मैं जब जाके मैंने देखा तो यार इतने चॉइसेस मैंने फिल करे हुए थे, और जब मैं लास्ट बटन पे गया लॉक चॉइसेस के बटन पे तो इतने सारे चॉइसेस मैंने भरे हुए हैं, और यहाँ पे मैं लॉक कर सकता हूँ, और लॉक करने के बाद बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, तो इसलिए आप लॉक करने से पहले 1000 से ज़्यादा बार सोचें, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।